तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर अगर आपके पास कुछ इस तरह का डेटा दिया हुआ है, आपके पास जनवरी वाली शीट, फरवरी वाली शीट एंड मार्च वाली शीट आपको गिवन है, तो आपको टोटल वाली शीट पर कैसे डेटा लाना है। साथ ही इसमें कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से होगा और वीबीए के थ्रू ये काम आप कैसे बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, तो यहां पर डेवलपर टैब आप ओपन कर लीजिए और उसके अंदर विजुअल बेसिक आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पे जाना है और यहां पर आपको मॉड्यूल इंसर्ट करना है। और अब इसके लिए क्या कोडिंग लिखेंगे प्रॉपर तरीके से आपको यह समझना है। तो हमारी कोड का नाम क्या है, बेसिकली सब्जेक्ट लिखेंगे यहां पर और हमारे कोड का नाम है मर्ज डेटा। तो हम मर्ज करने वाले हैं जनवरी फरवरी मार्च का डेटा एक शीट पर। ओके, तो अब इसके लिए हमको क्या कोड लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। वीडियो का एक भी स्टेप स्किप मत करिएगा क्योंकि आप लोगों को यहां पर अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो ध्यान से देखिएगा, हर पॉइंट के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा और अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो यहां पर आपको क्या करना है, मेनली सबसे पहला काम आपको जनवरी वाली शीट पर जाना है। तो उससे भी पहले आपको एक और काम करना है क्योंकि तीनों शीट पर अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो आप चेक करिए, मेरे पास है नेम सेल्स और नेम सेल्स का डेटा तीनों शीट पर आपको मिल रहा है, अवेलेबल है। और अब ये डेटा आप लोगों को इस जगह पर लाना है। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को यहां पर हेडिंग लेनी होगी। तो हेडिंग के लिए मैं यहां पर लिखूंगा शीट और उस शीट का नाम जिस शीट पर मुझे हेडिंग बनानी है, तो यहां पर मैं लिखूंगा टोटल नाम की शीट जिस पर मुझे हेडिंग चाहिए। तो यहां पर लिखा मैंने डॉट, उसके बाद रेंज प्रेस किया। रेंज के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिख दीजिए A1, यानी A1 सेल में आपको वो नाम चाहिए जो नाम आपको वहां पर लिखा हुआ मिल रहा है हेडिंग के अंदर। तो यहां पर आपको क्या करना है, इज इक्वल्स टू लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है नेम। अब ये होगा क्या, जब ये कोड आप रन करेंगे तो जो नेम हेडिंग है वो टोटल की A1 सेल पर आ जाएगा। ओके, सेम लाइन आपको यहां पर दोबारा लिखनी है। अगर मैं इसे दोबारा से सिलेक्ट करूं, कॉपी कर लेता हूं और नेक्स्ट लाइन में पेस्ट कर लेता हूं, लेकिन इस बार मुझे जो लाइन चाहिए वो B1 में चाहिए। तो मैंने यहां पे B1 में लिख दिया और B1 में इस बार मुझे लिखा हुआ चाहिए सेल्स, क्योंकि मैं हेडिंग वाला डेटा वहां से कॉपी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ डेटास को कॉपी करूंगा। तो अब इस कोड को एक बार रन करके चेक कर सकते हो या अभी थोड़ा देर वेट कर लो। तो चलिए देखते हैं, अब आगे प्रोसेस रन करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस कोड के बाद आप लोगों को सबसे पहले जैन शीट पर जाना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक जैन शीट है। आप जैन शीट पर जाएंगे तो उसके लिए आपको कोड लिखना होगा शीट, जैन शीट का नाम। तो जैन शीट का आपने नाम लिख दिया, उसके बाद आप डॉट सिलेक्ट लिख दीजिए। जैसे ही आप ये लिखेंगे उसके बाद आप जैन शीट पर जंप हो जाएंगे और फिर क्योंकि आपको डेटा जैन शीट पर A2 सेल में मिलेगा तो इसके लिए आपको लिखना होगा रेंज A2 डॉट सिलेक्ट। अब आपने यहां पे लिखा कि आप जैन शीट पर जा रहे हैं और जैन शीट के कौन से सेल पर जा रहे हैं, A2 पर जा रहे हैं। दैट्स इट। अब आपको क्या प्रेस करना है, यहां पर आपको A2 पर जाने के बाद तुरंत एक शॉर्टकट चलानी है जो कि आप लोगों को जनरली पता है। अगर मैं आपको मैनुअली जाकर दिखाऊं तो जैन शीट पर अगर आप मैनुअली जाएं तो यहां पर आपको कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन की एक शॉर्टकट पता है जो कि डेटा को सिलेक्ट करने का काम करती है। तो यही शॉर्टकट आपको यहां पर लिखनी है और उसका कोड क्या है मैं आपको बताता हूं। तो इसका कोड है बेसिकली यहां पर लिखना होगा आपको रेंज, और रेंज लिखने के तुरंत बाद आपको यहां पे लिखना होगा सिलेक्शन। अब सिलेक्शन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं जो प्रोसेस करने वाला हूं रेंज के अंदर सबसे पहले ये आता है कि आप क्या करने वाले हो, कौन सा प्रोसेस करने वाले हो। तो प्रोसेस अभी मैं करने वाला हूं सिलेक्शन का, कॉमा सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो मैं कहां तक करने वाला हूं ये मुझे बताना होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा सिलेक्शन डॉट एंड ब्रैकेट में एक्सेल टू राइट, क्योंकि ये काम मैं राइट की तरफ करने वाला हूं। यानी ये जो शॉर्टकट है, ये जो कमांड है, ये है कंट्रोल शिफ्ट राइट की। और डॉट सिलेक्ट लिख दीजिए। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपका कंट्रोल शिफ्ट राइट वाला जो शॉर्टकट है वो रन हो जाएगा। और अगर मैं इसे प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं, ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि आप कंट्रोल शिफ्ट राइट कैसे करेंगे। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो आपको कंट्रोल शिफ्ट डाउन भी करना पड़ेगा। तो अगर इसको कॉपी करके हम दोबारा पेस्ट करें यहां पर, तो इस कंट्रोल शिफ्ट राइट की जगह आपको सिंपली एक छोटा सा काम करना है, क्योंकि पूरा डेटा सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ यहां पर प्रेस करना होगा डाउन। ठीक है, और अब ये कंट्रोल शिफ्ट आप उसे क्या करेंगे, सिंपली आपको करना होगा कॉपी। तो यहां पे लिखेंगे सिलेक्शन डॉट कॉपी।
जैसे आप ये लिखेंगे उसके बाद आपका पूरा का पूरा डेटा जो है कॉपी हो जाएगा। चलिए एक एक करके इस कोड को रन करके चेक करते हैं। तो F8 प्रेस करते हैं। जैसे जैसे F8 प्रेस करूंगा आप देखेंगे कि कोड रन हो रहा है। तो चलते हैं नेम वाली शीट पर। अगर आप चेक करें हमारी टोटल शीट पर, तो टोटल वाली शीट पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास नेम लिखा आ गया। उसके बाद आप F8 दोबारा प्रेस करें तो सेल्स भी लिखा आ गया। अब आप जैन वाली शीट पर पहुंच गए, आप A2 सेल में भी पहुंच गए। कंट्रोल शिफ्ट राइट आपने किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन आपने किया और सिलेक्शन को कॉपी कर लिया। यहां तक आपका कोड बिल्कुल सही रन कर रहा है और कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही है। चलिए बात करते हैं आगे। दोस्तों कोड थोड़ा बड़ा हो सकता है और वीडियो भी काफी बड़ी हो सकती है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा हर एक स्टेप। तो चलिए बात करते हैं। अब जो काम आपने जनवरी वाली शीट के लिए किया, उसके बाद आपको यहां से टोटल वाली शीट पर पहुंचना है। तो यहां पर सिंपली आपको लिखना होगा शीट। अब शीट टोटल तो आपने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आपको क्योंकि डेटा पेस्ट करना है, लेकिन पेस्ट कहां करना है? A2 सेल में। बिकॉज रीजन इज दैट कि A1 सेल में तो आपकी हेडिंग थी और A2 सेल में आपको अपना डेटा पेस्ट करना है। तो यहां पर आपको सेम लाइन ऊपर वाली लिख देनी चाहिए जो आपने ऊपर लिखी थी। यहां पे कॉपी करते हैं इस लाइन को और यहां पे पेस्ट कर लेते हैं ताकि ये जो डेटा है वो A2 सेल में आपका पेस्ट हो जाए। तो अब यहां पर आने के बाद आपको सिंपली एक कोड रन करना है, दैट इज कॉल्ड डॉट पेस्ट। जैसे आप ये करेंगे ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो उस शीट से जाकर जो है आपकी टोटल शीट पर पेस्ट हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया कि यहां पर आपको जनवरी वाली शीट के साथ क्या प्रोसेस फॉलो करना है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, यह प्रोसेस आपको फरवरी वाली शीट के साथ नहीं फॉलो करना। इसके लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। पहले इतने कोड को एक बार रन कर लेते हैं। सबसे पहले F8 प्रेस करेंगे और आप चेक करिए मैं इसे रन कर रहा हूं। तो रन करने के लिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया, कॉपी करने के बाद टोटल वाली शीट पे गए, टोटल वाली शीट पर A2 सेल में गए और यहां पर डेटा को पेस्ट कर दिया। सिंपली आपका कोड यहां तक तो बहुत ही सही तरीके से रन हो चुका है। लेकिन अब अगर आप बात करें तो यहां पर आपको कॉपी फिर से करना है, लेकिन ये वाली लाइन आपको दोबारा से समझनी होगी। यहां पर फैब वाली शीट के लिए तो आप यही काम करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप चेक करें तो फैब वाली शीट के लिए भी आप यही लाइन प्रॉपर तरीके से फॉलो करने वाले, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपका पेस्ट वाला तरीका, लेकिन यहां पर आपको समझना होगा क्योंकि पेस्ट आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले शीट टोटल को तो सिलेक्ट करना है, आपको A2 सेल में पेस्ट नहीं करना है। और क्यों ऐसा नहीं करना है? क्योंकि आपका A2 सेल में तो जनवरी वाला डेटा है। अब आपको पेस्ट करना है A7 सेल में। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर A7 सेल का डेटा तो आप पेस्ट कर लेंगे, लेकिन कल को यह भी हो सकता है कि जनवरी वाली शीट का डेटा बाद में इंक्रीज हो, या यह भी हो सकता है आप पता ही ना चले कि आपका जो डेटा है जनवरी वाली शीट का वो कितना बड़ा है, कितना लॉन्ग है। तो यहां पर समस्या यह आएगी कि आप पेस्ट का एक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पा रहे हैं। यानी आप A7 में पेस्ट करें, A8 में पेस्ट करें, हो सकता है A9 में करें, हो सकता है A10 में करें, या यह भी हो सकता है कि जन वाली शीट का डेटा बहुत छोटा हो, आपको A4 में करना पड़े। तो यहां पर आपके सामने कोड को वापस एडिट करने की समस्या आ जाएगी। तो इसके लिए आपको यहां पर समझना होगा प्रोसेस को। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आपको यहां पर रेंज ब्रैकेट में A1 सेल को सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या प्रेस करना है, यहां पे आपने A1 सेल सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के तुरंत बाद आपको कंट्रोल डाउन का शॉर्टकट चलाना है। अगर मैं आपको बताऊं ऊपर से कंट्रोल डाउन का शॉर्टकट आप लोगों को इस तरह से पता है कि अगर आप कंट्रोल डाउन प्रेस करते हैं तो आप A1 से डायरेक्टली A6 पर आ जाते हैं। तो ये शॉर्टकट आपको यहां पे लिखना है और इसके लिए आपको जो लाइन लिखनी है वो है सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लास्ट सेल में आ जाएंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहां पर एक स्टेप नीचे आना है। और एक स्टेप नीचे आने के लिए आपको यहां पर एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो कि है एक्टिव सेल। अब क्योंकि आपके सेल कुणाल वाला सेल एक्टिव हो चुका है तो आपको उसे बोलना पड़ेगा एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। अब बेसिकली ऑफसेट फंक्शन हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोगों को एक रो नीचे, दो रो नीचे, तीन रो नीचे जंप करना होता है या कॉलम्स में आपको मूव करना होता है। किसी भी डेटा के एंडिंग एरिया से आपको डाउन, लेफ्ट कहीं पे भी जाना हो तो आपको एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट का जो फीचर है ये यूज करना चाहिए। तो इसके लिए आपको ब्रैकेट लगाना है और सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कि आपको कितने सेल नीचे जंप करना है। तो हमने कहा एक सेल नीचे जंप करना है, तो हमने लिखा 1। उसके बाद कॉमा प्रेस करके यहां पर कॉलम में कहीं नहीं जाना तो आप कॉमा करके 0 लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और डॉट सिलेक्ट। अब जैसे ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो वो एक सेल नीचे आएगा। ठीक है, चलिए एक बार इस प्रोसेस को एक बार रन करके चेक करते हैं, तभी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो यहां पर हम वापस से F8 प्रेस करते हैं। तो लेट्स सी, मैंने पूरा डेटा फिर से फॉलो किया, F8 प्रेस किया और जल्दी जल्दी F8 प्रेस करके आप देख रहे हैं मैं टैब वाली शीट पर आ चुका हूं। कॉपी कर लिया और कॉपी करने के तुरंत बाद
मैं टोटल वाली शीट पर आया और मैं उसके बाद A1 सेल पर आया, उसके बाद मैंने कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस किया एंड देन उसके बाद आप चेक करिए कि मैंने यहां पर एक सेल नीचे जंप कर लिया। और क्योंकि मैंने एक सेल नीचे जंप कर लिया है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सीधा एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, तो सीधा ये कमांड आप लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने आपको यहां पर इसका जो शॉर्टकट बताया वो ये था, बात समझते हैं। चलिए अगला पॉइंट यहां पर और इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अब यही कोड आप लोगों को लिखना है सेम मार्च वाली शीट के लिए, लेकिन यहां पर एक लूप होने वाला है। ध्यान रखिएगा, वीडियो का लास्ट पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपका एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होने वाली है इसके अंदर। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अभी आपको लग रहा होगा कि यहां पर यह प्रोसेस आसान है, लेकिन यहां पर एक समस्या भी क्रिएट हो सकती है। वो दिखाता हूं मैं आपको कैसे। मैंने यहां पर मार्च वाली शीट ले ली, उसके बाद सेम प्रोसेस मैंने फॉलो किया। आप देखिए मार्च वाली शीट के साथ भी सेम प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद सेम वही काम आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप चेक करें तो मैं यहां पर इसको हटा रहा हूं और एक बार में मैं इसे रन कर देता हूं, तो क्योंकि पूरा कोड प्रॉपर तरीके से सही है, मैंने मार्च वाली लाइन के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो किया है, कोई चेंज उसमें नहीं किया है। तो अब अगर आप F8 प्रेस करते हैं या डायरेक्टली मैं कहूं तो F5 प्रेस करते हैं तो ये पूरा कोड प्रॉपर तरीके से रन करेगा और 16 लाइन तक डेटा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी होने वाली एक बहुत बड़ी समस्या, उस समस्या का समाधान मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो लेट्स सी द लास्ट पॉइंट, और ये लास्ट पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या है वो लास्ट पॉइंट। मैंने इस डेटा को डिलीट किया और उसके बाद इंसर्ट पे जाकर शेप में गए और यहां पर मैंने एक शेप इंसर्ट कर दी और इसके अंदर मैंने इसे बटन बना दिया कि भाई मैं क्या करने वाला हूं, मर्ज डेटा करने वाला हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बटन बना दिया। यहां तक तो पुराना ही स्टेप चल रहा है जो आप लोगों को पता है। आप राइट क्लिक प्रेस करेंगे और इसके बाद असाइन मैक्रो करेंगे और यहां पर आप मर्ज डेटा सिलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे। अब दोस्तों होने क्या वाला है, अगर आपने इस पर एक बार क्लिक किया तो चलिए ये तो ठीक है, लेकिन जैसे ही इस पर सेकेंड टाइम आप क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पर सेकेंड टाइम आप क्लिक करेंगे, आपका देखिए दोस्तों डेटा यहां पर क्या हो जाएगा। ये लीजिए, मैंने 2 बार क्लिक किया तो आप देख रहे हैं एक्चुअली में हुआ क्या। आप देखिए 16 के बाद जो डेटा है वो दोबारा से आ गया, पर ये डेटा कहां से आया आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जनवरी वाली शीट का डेटा तो A2 सेल पर आ गया था। लेकिन अब अगर मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि फरवरी वाली शीट का डेटा आपको अगर समझना है तो यहां देखिए, आपको मैंने कोड दिखाया था कंट्रोल के साथ डाउन एरो की, तो क्योंकि पहला डेटा फिल हो चुका था, ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट डेटा फिल हो चुका था 16 तक। पहली बार जब मैंने क्लिक किया था तो डेटा कहां तक फिल हो चुका था, फिर 16 तक फिल हो चुका था। ओके, तो उसने ऑटोमेटिकली क्या किया है, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की चला दिया, जिसके बाद 16 के बाद जाके डेटा फरवरी और मार्च का पेस्ट हो गया। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि फरवरी और मार्च के लिए मैंने कोडिंग को चेंज किया था। मैंने वहां पर लिखा था कंट्रोल के साथ डाउन एरो की करो और जो भी लास्ट सेल में डेटा आएगा वो आपको पेस्ट करना है। तो यहां पर दिक्कत इसी वजह से हो रही है। तो अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे यहां पर एक छोटा सा काम करना है, और वो ये है कि जैसे ही किसी को भी इस सेल में डेटा दिखे तो वो दोबारा पेस्ट ना करे, यानी मेरे को अपने VBA कोड को रोकना है किसी भी तरीके से। जब उसे डेटा दिख जाए A2 सेल में तो वो इस बटन को दोबारा रन करने ना दे। इस स्टेप को मुझे यहां पर अपने VBA कोड में डालना होगा, तो ये स्टेप आपको ध्यान से समझना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो मैंने यहां पे क्या किया, इस डेटा को पहले मैं डिलीट कर रहा हूं और डिलीट करने के बाद मैं वापस से डेवलपर टैब पे जा रहा हूं और विजुअल बेसिक को ओपन कर लिया। अब दोस्तों यहां पे करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। करना यह है कि जैसे ही आपने अपनी पहली शीट सिलेक्ट की थी, पहली शीट आप याद करिए, आपने पहली शीट कहां सिलेक्ट की थी, पहली शीट सिलेक्ट की थी आपने जैन वाली, और उसके बाद जब टोटल वाली शीट पर पेस्ट करने के बाद, ध्यान से समझिए, पेस्ट करने के बाद आप यहां पर देखिए इस वाली लाइन पर A2 सेल आपने सिलेक्ट किया था, तो आपको यहां पर लगाना होगा एक मैसेज। और वो मैसेज क्या है कि अगर आपने A2 सेल सिलेक्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है, पेस्ट करिए, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन पहले ये चेक कर लीजिए इफ रेंज A2 के अंदर, अगर आपकी रेंज A2 के अंदर ब्लैंक मिल जाए देन ये कोड रन कीजिए जो नीचे लिखा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैंने ये लाइन लिखी है कि आपको ये कोड तभी रन करना है, यानी पेस्ट आपको तभी करना है जब आपको A2 सेल में डेटा ना दिखे। ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगर ऐसा नहीं होता तो ये लास्ट में जाइए, और क्योंकि फॉल्स वैल्यू देने का मैसेज आपके पास होता है तो एल्स लिखिए। अगर ऐसा नहीं होता तो भैया एक मैसेज बॉक्स दे दीजिए, और वो मैसेज बॉक्स क्या होगा आपका, ये होगा कि डेटा
मैसेज बॉक्स में लिख दीजिए कि डेटा ऑलरेडी एंटर्ड। ये मैसेज बॉक्स आपको रोक देगा। आप देखिए, अब मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। यहां पर जैसे ही फॉल्स वैल्यू होगी, और फॉल्स वैल्यू का मतलब क्या है, बेसिकली फॉल्स वैल्यू का मतलब यह है कि अगर उसे ब्लैंक नहीं मिलेगा तो वो फॉल्स की तरफ मूव कर जाएगा। ओके, और आपको मैसेज बॉक्स दे देगा और उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा एंड इफ कर देना है। ठीक है, और जैसे ही अब ये कोड आप चलाओगे तो ये कोड सिर्फ एक बार चलेगा, लेकिन जैसे ही दूसरी बार चलाओगे तो क्योंकि A2 सेल में उसे डेटा मिल जाएगा तो वो फॉल्स वैल्यू पे पहुंच जाएगा और आपको एक मैसेज बॉक्स दे देगा कि डेटा ऑलरेडी एंटर। चलिए इसको एक बार देखते हैं चलाकर कि ये काम करता है या नहीं। तो लेट्स सी, मैंने मर्ज डेटा पर क्लिक किया, आपका एक बार तो डेटा पेस्ट हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा क्लिक किया, आप चेक करिए, ये मेरे को मैसेज दे रहा है डेटा ऑलरेडी एंटर्ड, जिसकी वजह से आपका डेटा दोबारा पेस्ट नहीं हो रहा और एंट्री डुप्लीकेट नहीं हो रही है। तो आई थिंक इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे एक VBA कोड बनाना है, और ये मर्ज डेटा वाला कोड जो आपने देखा प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।